जैसे ही कोरोना का कहर थमने लगा तो दूसरी ओर फतेहपुर में उपचुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बुधवार से फतेहपुर चुनाव का जिम्मा संभाले वित्त आयोग के चेयरमैन व फतेहपुर चुनाव कोऑर्डिनेटर सतपाल सत्ती, संगठन मंत्री पवन राणा व भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर फतेहपुर विश्राम गृह में डेरा डाले हुए हैं। विश्राम गृह में पहुंचकर उन्होंने अलग अलग कार्यकारिणी संगठनों से मुलाकात की व कार्यकर्ताओं की नब्ज टिटोली। वहीं भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों, प्रधानों व बीडीसी सदस्यों से मिलकर भाजपा उम्मीदवार पर सुझाव मांगे, जिसमें लोगों द्वारा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपाल परमार के नाम पर मुहर लगाई गई। वहीं सतपाल सत्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की फीडबैक ले ली है, जिसे चुनाव समिति के समक्ष पेश किया जाएगा व अंतिम निर्णय चुनाव समिति द्वारा लिया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओपी चौधरी, संगठनात्मक जिला नूरपुर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी बलदेव ठाकुर मौजूद रहे। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है, 2 विधानसभा में और 1 लोकसभा में, उसी कड़ी में मैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, जहां पर जब भी चुनाव कमीशन तय करेंगे तो उस समय चुनाव होगा। तो उसकी तैयारी के लिए हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, चुनाव को कैसे लड़ा जाए, चुनाव को कैसे जीता जाए। क्योंकि 15 वर्षों से हम लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिता नहीं सके हैं, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप ये चाहती है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीते और हमारा विधायक जहां से बनकर के जाए, तो सरकार में इस क्षेत्र के जो विकास के काम रुके हुए हैं उन सब कामों को वो आगे बढ़ाए। तो उसी कड़ी में पिछले 2 दिन से अनेकों लोगों से मिलना हुआ, व्यक्तिगत भी मिलना हुआ, हमारा सामूहिक रूप से भी मिलना हुआ। तो लोगों ने अनेकों सुझाव दिए हैं किस तरह से पार्टी को जिताया जा सकता है, और अपनी व्यक्तिगत बातें भी लोगों ने बताई है। उन सब बातों को लेकर के प्रदेश की हाईकमांड के साथ डिस्कस करके जो भी हाईकमांड फिर निर्णय लेगी, उस व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोग जहाँ से फिर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पार्टी में डॉक्टर सुशांत जी होते थे पहले, वो हमसे बाहर हुए हैं, और उसके बाद जब बलदेव जी ने चुनाव लड़ा तो एक व्यक्ति हमारे इंडिपेंडेंट लड़ गए, तो हम लोग हार गए उस समय। जब परमार जी ने लड़ा तो बलदेव जी लड़ गए, तो हम लोग हारे उस समय। तो मुझे लगता है कि 2-3 घटनाएं ऐसी थी, अगर हम लोग एकजुटता के साथ लड़ते तो शायद कोई भी इन लोगों में से उस समय जीत करके आगे निकल जाता। अभी भी हमारी कोशिश यही है, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही में आना है। ये सारी चीज़ें हाईकमांड देखेगी क्या क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन एकजुटता के साथ हम लोग चलेंगे तो अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत करके जा सकते हैं। यानी हम जिसको आप कहते हैं ना कि एक अच्छी स्थिति में हम लोग मूवमेंट जब हम लोग करेंगे पूरे यहाँ गवर्नमेंट के कामों की, केंद्र सरकार के कामों की, तो उससे जनता सहमत है। क्योंकि जिस समय एमपी का चुनाव हुआ तो लगभग 31,000 वोटों की लीड जहाँ पर थी भारतीय जनता पार्टी की। अनेकों सीटें ऐसी हैं जो 31,000 से नीचे थी, जहाँ हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी कई स्थानों पे हम लोग कम लीड में थे। तो इसका मतलब है कार्यकर्ता तो जहाँ पर है, कैडर हमारा जहाँ पर है, वोटर जहाँ पर है, जब उसमें बिखराव आता है तो उसके कारण नुकसान हो जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो वो नुकसान ना हो। चुनाव समिति के अध्यक्ष भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उसके बीच हम भी मेंबर होते हैं। 11 मेंबरी कमेटी हमारी रहती है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट बोर्ड में जाता है। कई चीज़ें स्टेट में फाइनल हो जाती है, पार्लियामेंट बोर्ड में चेंज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अंतिम मोहर ना लग जाए और लेटर हमारे पास ना आ जाए कि किसको टिकट मिला, तब तक शायद कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगा। या पार्टी डिस्कस करेगी इसमें, उसीलिए तो हम लोग लगे हुए हैं, उसीलिए रिपोर्टें ली जा रही हैं, उसीलिए पार्टी बिल्कुल फूंक के कदम उठा रही है। ऐसी सब जगह आपने देखा होगा, मंडी लोकसभा में भी लोगों के वो जिम्मेवारियां दी गई हैं। जुब्बल कोटखाई में हम लोगों को चुनाव लड़ना, वहाँ भी जिम्मेवारियां दी गई हैं। जहाँ भी 2 मंत्रियों को सरकार की तरफ से लगाया गया और संगठन की तरफ से मुझे जिम्मेवारी दी है। तो इसलिए पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई कमी पेशी जो रह जाती है वो ना रहे, और हम तीनों की तीनों सीटों को जीत करके जाएं। फतेहपुर का क्या, पूरे हिमाचल प्रदेश के एक ही मुद्दे होंगे। मुझे लगता है मुद्दा तो हर जगह एक ही होता है, क्योंकि स्टेट पूरी एक है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हिमाचल प्रदेश के लिए जो भी काम है, और उसके साथ साथ जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा
हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में किए गए जो काम है। ऐसी अनेकों योजनाएं, मुद्दा एक नहीं होता, मुद्दे अनेकों होते हैं। विकास के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस तरह का नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हुआ है, उन सब मुद्दों को हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। और हम लोग अपने प्रत्याशियों, जो भी प्रत्याशी इन तीनों जगह पर लड़ेंगे, उन सब लोगों के व्यक्तित्व को लेकर के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर और नेताओं के मार्गदर्शन के ऊपर चुनाव लड़ेगी, तो हम सब लोग अवश्य जीतेंगे। महंगाई पूरे विश्व का जो दौर चला हुआ है, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है कि इस चीज़ में कुछ एक स्थानों के ऊपर अनेकों बार विषय उठा है। जल्दी कंट्रोल होगा ये मामला, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, जब डिमांड और सप्लाई, इकोनॉमिक्स का रूल है, जब डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर आ जाता तो उस समय ऐसे होता। तो वो इसमें अंतर अभी आया है, उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर चिंता कर रहे हैं और समयबद्ध तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल पाया जाएगा। सर, कुल्लू घटनाक्रम सरकार के ऊपर कहाँ पड़ रही हो, तो आपस में लड़ रही है, सरकार के साथ थोड़ा लड़ रही है। सरकार ने उनको सबक सिखा दिया किनारे करके। जो कल बाई इलेक्शन होने जा रहा है, आदरणीय सतपाल सत्ती जी जहाँ के प्रभारी बनाए हैं, वो कल से जहाँ हमारे मंडल की मीटिंग, प्रधान बीडीसी की मीटिंग कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। तो सभी मंडल के पदाधिकारियों की कल बैठक थी, सभी ने एक मत से बोला कि हमारे नेता आदरणीय कृपाल परमार जी हैं और परमार जी को टिकट मिलनी चाहिए और टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी एक होकर, सभी कार्यकर्ता एक होकर भारी बहुमत से जिताएंगे। ये है टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। जब टिकट एक फाइनल हो जाएंगी तो सभी इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। सर, इतनी देरी क्यों लग रही है? जब इतने लोग परमार जी के समर्थन में हैं तो बाकी लोग, मुझे लगता है, अब तक शांत हो जाने चाहिए। एक आम कार्यकर्ता के मन में असमंजस की स्थिति है। नहीं, सभी शांति हैं, लेकिन जब तक किसी का नाम क्लियर नहीं होता है तो सभी का अधिकार है ना टिकट मांगने का। लाइव टाइम्स टीवी के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।